अब आप देखो, ब्रज के वृक्ष हुए, यहाँ यशोदा विराजमान है, परमात्मा को कोई कुछ दे नहीं सकता, मगर भक्त ने कहा नहीं, आपके पास जो नहीं है वो मैं दे सकता हूं। अभी हमें क्या दोगे? का यशोदा गाती थी यशोदा। भगवान को इस विस्तार की आवश्यकता है। यशोदा मैया ने कहा मैं तुम्हारे इसका विस्तार करूंगी। कीर्ति जास सकल जगमाची, कौशल्या ने कहा मैं तुम्हारे यश का विस्तार करूंगी। बड़ा चमत्कार हुआ, भगवान वहां ठुम खेलने लगे और भगवान ने बड़ा ऋण ले लिया था। बंदरों ने जो कार्य किए थे अब करें क्या, चुका नहीं सके। हनुमान जी के ऋणी, बंदरों के ऋणी, उस ऋण को उतारने के लिए कृष्णावतार धारण किया और सबके चोरी करके ला कर बंदरों को खिलाने। भैया चलो आधा करो, किसी तरह से महाजन लोग दया करो। कृष्णावतार में हनुमान जी को ध्वजा पर बैठाया, क्या कोठी का मालिक ऊपर है, मुनीम जी नीचे बैठे हैं। भैया आप बेचारे कुशवान बने बैठे हैं, मालिक जी को झंडे पर बैठाया, क्या भैया बड़ा भारी महाजन, आंख चार नहीं करेंगे उससे, बड़ा डर लगता है। अब चोरी करे तो पकड़े भी जाए, नाटकी भी रहे। चोर जार शिखामणि, कृष्ण भगवान की बड़ी विशेषता, इतना बड़ा घूंघट कारगर चली ग्वालिन उलहना देने के लिए आज तुझे पिटवा दूंगी, तो देख कुछ ऐसी बड़ी कसाई है, देख जरा मेरी कलाई छोड़, देख ये हाथ पकड़ ले, और दूसरा हाथ उसी के देवर का पकड़ा दिया। हाँ, और आप भग गए और वो अपना घूंघट काढ़े आवेग में चली जा रही है। चल आज तुझे ऐसा पिटाऊं, आज नंद बाबा सिंह ठुकमाऊं। और जाके वहां जो बोली, देख अपने लाला को संभाल, चोरी करे है हमारे घर में, बड़ा कष्ट दे। कहा तू घूंघट खोल तो देख तो सही, अपने देवर को पकड़ के लाई है हमारे लाला की बुराई करे। ये भगवान का नाटक भी चलता था। और कभी पकड़ भी जाते थे तो पकड़ जाने के बाद गड़बड़ी हो जाती थी। पकड़ के भंगे हाथ पकड़ के तो गड़बड़ी तो चढ़ जाए पेड़ पर, काछा लो, अब चढ़ जाए तो लोग रोए। भगवान के वियोग में ब्रजवासी तड़फा करते थे। ये तो परमात्मा के विछोह में विरही होकर अगर तड़पता रहे प्राणी तो एक बड़ा आस्वाद होता है। आप बंबई चले गए, महीना भर नहीं आए जी, तड़पता तो बाबूजी अभी नहीं आए, डॉक्टर साहब नहीं आए, पिताजी नहीं आए, और एक महीने बाद जब आप मिलते हैं तो जाने वो कैसा स्वाद आता है मिलने में, और रोज मिले आप तो स्वाद ही न रहे। परमात्मा से भी छो अगर रहे और कुछ दिन बाद मिले तो बहुत मौज आवे मिलने में। हाँ, तो बड़ी बड़ी देखो उस समय जो करुणा उत्पन्न होती है, चित्त में जो दिव्यता आती है वो गजब की है। अक्रूर जब लेकर चले तो वास्तव में उस समय जो ब्रजांगनाएं रोई। देखो भगवान ने पूछा, द्रौपदी जीवन में तुझे कभी आनंद आया हो तो बता दे। कहा महाराज चीर हरण काल में जो आनंद आया आपको पुकारने में फिर कभी नहीं आया। उस समय आपके विरह से संतप्त थी, कम मिलोगे, जल्दी आओ। अरे हमारे नैहर में कोई नहीं रह गया, ससुराल में कोई नहीं रह गया, हमारे भैया कहाँ हो कृष्ण, मैं तुम्हारी बहन हूं, नंगी हो रही हूं, भैया कृष्ण मुझे बचा दो। उस समय जो पुकारना आरंभ किया, उस विरह काल की जो आकर्षक शक्ति थी, गुरुत्वाकर्षण उसमें जो था वो बड़ा गजब था। तो ब्रजांगनाओं को जो विरह शक्ति जागृत हुई अक्रूर के जरा सा ले जाने के प्रस्ताव पर, तो वो गजब थी, तो रो रो कर बेहाल हो रही है। देखो आप सूरराज के पदों को सुनो, नीचे दीने बरसत नैन हमारे सदा रहत पार तेरी तू हमें पर जब ते श्याम सिधारे सदिन बरसत नैन। आहा श्याम सुंदर, आप ब्रजांगनाओं की बात सुनो। एवं ब्रुवाण विरहा सुरावृषो व्रज स्त्रिया कृष्ण विषत्तमानसा विहाय
लज्जा रुरुदुस्म सुस्वरो गोविंद दामोदर माधवेति। उस विरही अवस्था में जो पुकार किया है, आज भक्तों के लिए वो मंत्र हो गया, गोविंद दामोदर माधवेति। और वृक्ष तो सामान्य जल नहीं, सामान्य जल से सिंचित हुए, पर वो यमलार्जुन जो वृक्ष रूप में थे, वो गोप गोपियों के प्रेमांशु से सिंचित थे। संजोग की बात, एक दिन कृष्ण जी ने उपद्रव ज्यादा किया तो मैया ने बांध दिया, कहा चलो इसी में बंधे रहो, बड़ा उपद्रव कर रहे हो। अब झटका लगा दिया, उन्हें क्या मालूम कि इसके अंदर बहुत बल शक्ति भी है। उलट पड़े दोनों वृक्ष, उसमें से दो व्यक्ति प्रकट हो गए। यमलार्जुन लगे स्तुति करने, कहा कुछ मांगो, कहा मांगे क्या, क्या दोगे? हमारे गुरुजी ने हमको सब कुछ दे दिया। अरे क्या दे दिया? अरे और वृक्ष तो साधारण स्थल पर होते हैं, हम ब्रज में भी और नंद यशोदा के आंगन के वृक्ष हुए, और जल से सींचे जाए हम गोप गोपी के प्रेमांशु से। आप ऊपर चढ़ जाओ, तुम्हें लाला नीचे आ जाओ, अच्छा कोई बात हम नहीं मारेंगे, चुरा लिया तो चुरा लिया, अब आप ऊपर छिपे बैठे मक्खन खा रहे हो, और जो मक्खन बचा उसको मुंह से पोछ पार के आपने हमारे गालों में पोछा हो, तो लोग आपके प्रसाद को तड़पे और हमारे यहाँ मालिश हो रही है मक्खन से। हाँ, आप कितना प्रयास करो, देखो कितना उचको, मगर हमारी शाखाएं 5 हाथ आपसे ऊंची है, इतने बड़े हो गए, अब बताओ हमें क्या दोगे? गुरु जी ने तो सब दे दिया। अरे भाई कुछ तो मांग लो, हम दे रहे हैं। कहा अगर दे सकते हो तो ऐसे ही दे दो। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया हस्तौच कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। गोस्वामी जी ने ठीक कहा, जानकी जीवन की बनी गई हो, चितक है राम की अपद परिहरि, आवन कहूँ चली गई हो। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रचना और गई हो, रोकियो नयन बिलोकते और सही सही नहीं। जानकी जीवन की बनी। आपकी रचना ऐसी है जैसे कोई अविवाहिता कन्या बड़ी लड़ाकी हो, बड़ी चंचल हो, माता पिता बड़े चिंतित हो, हमारी मुन्नी ब्याह के कहाँ जाएगी, कहाँ बसेगी, माँ से अलग लड़े, बाप से अलग लड़े, भाभी से अलग लड़े, लोग घबराए हैं। अब संजोग की बात के ब्याह हो गया तो भेजा, मुन्नी को जरा देखो, मुन्नी का हाल चाल मीठा उठा लेके भेजा। जब गई तो सास ने कहा धन्य हो तुम्हारी मुन्नी। वो सब्जी के सास को सिंदूर मारा, क्या मुझे 15 बारी किया इसने, कहा तुम्हारी मुन्नी। तो बोली नहीं, चुपचाप बोली हम तो खाली ऐसे मिलने आए थे। अरे बोले तुम्हारी मुन्नी लड़की तो है ही नहीं, वो तो मालूम पड़ती है कि शिला की मूर्ति है। आओ अब तो कुशल मंगल की बात है। ससुराल आके बहुत सुधर गई, जहां एकदम चंचला वहां उपद्रवी। वो तो जो कहते हैं जो करती है, रात दिन काम में लगी रहती, मुंह से तो बोलती ही नहीं। कहा जय हो भगवान, सुबह हो गया, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। ऐसे ही चंचल रचना को भगवान राम के नाम से विवाहित कर दो, और ये कन्या जब विवाहित हो जाएगी तो चंचलता छोड़ देगी, फिर उलझना नहीं मिलेगा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा। वास्तव में वेद के परम तत्व को हमारे यहाँ उत्तरार्ध में संहिता के बतलाया गया है। नदस्य प्रतिमा जिसके नाम महत्व था।
और वहां प्रतिमा शब्द का अर्थ अप्रतिम किया गया है, प्रतिमा माने मूर्ति नहीं। लोग बोले हम तो साहब मूर्ति को नहीं मानते। हम कहते हैं संसार ही मूर्ति है, आकाश की मूर्ति, पृथ्वी की मूर्ति, जल की मूर्ति, वायु की मूर्ति, अग्नि की मूर्ति, बीवी की मूर्ति, बच्चे की मूर्ति, पाठशाला की मूर्ति, घर की मूर्ति, दवाखाने की मूर्ति, सब मूर्ति ये तो है। एक आदमी बेचारे जा रहे थे, रेल में बड़ी भीड़ थी, घुस गए जनाने डब्बे में। लोगों ने, महिलाओं ने, माताओं ने कहा कहाँ आ रहे हो भीतर, एक नहीं डब्बा है, ये बाहर मूर्ति लिखी हुई है और आप ऐसी बात कर रहे हो, भीतर घुसे आ रहे हो। उन्होंने कहा कि हम मूर्ति फूर्ति कुछ नहीं मानते, हम तो अभी आर्य समाज के समय में चले आ रहे हैं, वहां प्रतिज्ञा किया कि मूर्ति नहीं मानते। क्या बताने तुम्हें मूर्ति नहीं मानते? और निकाल के उन्होंने पुष्पांजलि अर्पण किया। जब धड़ाधड़ अर्पण होने लगी तो बड़ी भीड़ लगी और दर्शक उपस्थित हुआ। दर्शक ने हाथ जोड़ा, भाई क्या नाराज हो गए आप? कहा ये देखिए ये हमसे हम लोगों को मार रही है ये। उन्होंने कहा देखिए बाहर मूर्ति लिखी हुई है, कहता है हम मूर्ति नहीं मानते। हम कहा भैया जब रेल की मूर्ति ना मानो तो इतनी पुष्पांजलि आपको पड़े, और भगवान की मंदिर की मूर्ति ना मानो तो कौन कितनी पुष्पांजलि पड़ेगी? आप ही सोचो। ऐसा ऐसी बात है, धोखे में हम लोग हो गए। हम कहा धोखा तो है ही है, ये कौन सी बात हुई? मूर्ति सब मान रहे हैं, नाम सब मान रहे हैं, कहते हम नहीं मानते। कौन? स्टालिन का जुलूस निकल रहा था उनके कथ होने के बाद, उसको माला पहना के फोटो। दोस्तों आज संसार का दोस्त उठ गया। तो हमने उस व्यक्ति से पूछा कि स्टालिन को कोई मूर्ति मानते नहीं थे, उनकी मूर्ति क्यों रखी? दयानंद जी की मूर्ति और विरजानंद जी की मूर्ति पर लोग माला चढ़ा के रखते हैं, पूछो ये क्यों? कौन है सारी मूर्ति को नहीं मान रहा है? अमूर्त कौन है? सूर्य की मूर्ति, चंद्रमा की मूर्ति, नक्षत्र की मूर्ति। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हम दो काम करेंगे। कहा कहो क्या क्या करोगे? कहा एक तो नाम ग्रहण करेंगे, दूसरे रूप। अब हमने हृदय रूपी कर में एक माला उठा ली, उस माला में हम राम नाम का सर्वदा प्रयोग करते रहेंगे। गोस्वामी जी ने यहाँ बड़ा एक विलक्षण योग दिखलाया। अरे बाहरी साधन सब त्याग दो, चलते फिरते राम राम करो, हृदय रूपी हाथ से माला घुमाते रहो। ये करते न सके अपने हाथ, आपने बाहरी हाथ से नहीं, अपने माला से भी नहीं, हृदय रूपी कर से उस माला को जपते रहो और श्वास प्रश्वास से राम कहते रहो। हाँ, बहुत बड़ी बात साधना की बतलाई है। और दूसरी बात बतलाई, श्याम रूप शुचि रुचि रे कसौटी, चित जनई कसैया, चित कंचन ही। देखो आपका और हमारा चित्त जो है स्वर्ण में है, पर कभी ऐसा हो जाता है कि लोहा में हो जाता है, कभी रजत में हो जाता है, हो सकता है कभी हीरा में भी हो जाए। भरत भवन बस इतना तनु कसही। तो ये सत्संग में देखने का तात्पर्य है कि श्याम कसौटी पर अपने चित्त रूपी कंचन को कस के देखा जाए, ये सोना ही है कि धातु परिवर्तित हो गया। अगर परिवर्तित हो गया तो फिर प्रयास करना चाहिए कि हम स्वर्ण हो जाएं, ऐसा नहीं हो कि मट्टी हो गए। यही सत्संग का तात्पर्य है। और इंद्रियों की परवस्था, इंद्रियों की परवस्था तो ऐसी है कि हम आंख में धूल झोंकते हैं दुनिया के। मलाई और मधु मिला के चाट रहे हैं और पौत्र आया गोदी में बैठ गया, बोला बाबा क्या खा रहे हो? क्या कोई बात नहीं, वैद्य जी ने दवा बतलाई थी वही चाट रहे हैं बेटा, और मलाई उसमें चाटे जा रहे हैं। और अंधा थोड़े नहीं, वो तो खुद देख रहा है कि मलाई खा रहे हैं बाबा हमारे, मलाई और स्वाद चाटे जा रहे हैं। इंद्रियों के इतने गुलाम हैं कि दुनिया को धोखा देकर काम करना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि परवश जानी हंसो इन इंद्र पर निज बस वह न हंसई हो। ये वो क्षेत्र है, हाथी घोड़ा रखना सरल है मगर हाथी घोड़े पर चलना बहुत कठिन है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इंद्रियों को खाल खिला पिला के पुष्ट करना बहुत अच्छी बात है, पर खिलाई पिलाई पुष्ट इंद्रियां ऐसा ना हो कहीं दौड़ाने घिराने लग जाए, हाथी कहीं छाती पर न चढ़ जाए और घोड़ा कहीं कचरने न लग जाए। इसलिए
कुशल ने कहा पर बात जानी हत्यो दिन निज बस बेन हसैया मन में दू करे पलक तुलसी रघुपति पद कमल मसैया अब लो नका जो नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया। कुएं में से लाख ठंडा पानी निकल गया मगर अभी भी करोड़ ठंडा पानी है। ये मत समझो कि बाल पक गए, ये मत समझो कि झुर्री आ गई। हाँ, अभी बहुत शक्ति अंदर है, उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करने के पश्चात अनंत सुख की प्राप्ति होगी। निश्चित है हम जिस क्षणिक सुखों के पीछे लगे हुए हैं उससे बड़ा एक महत्वपूर्ण सुख है परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्वरूप। और जब उधर लग गए तो परमात्मा के गुण की विरसता आती है जिसकी हमारे विद्वानों ने चर्चा किया है। हमारे हाथ पैर है। विद्वान लोग जो चर्चा कर रहे हैं तो विनय पत्रिका में दर्पण दिया गया है। देखो परमात्मा का नाम अपने हृदय रूपी हाथ से लो, अपने चित्त रूपी कंचन को परमात्मा के श्यामल कसौटी पर कस, क्योंकि सभी कसौटी सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती। एक व्यक्ति के यहाँ 100 प्रकार के गुलाब खिले थे। उन्होंने एक स्वर्णकार भाई से कहा, अरे यार बहुत बढ़िया हमारे यहाँ गुलाब हैं, देखो देखने लायक हैं। दूसरे दिन वो कसौटी लेके आ गए, सोने कसने वाली। कहा लाओ यार कसे। अरे कहा नाक की कसौटी पर गुलाब कसा जाता है, इसमें कितनी सुगंधी है, इस पर कसोगे तो बिगड़ जाएगी फूल की स्थिति। ऐसे ही चित्त रूपी कंचन को कसने के लिए जो कसौटी है वो श्याम सुंदर है, उस पर हम कस के देख सकते हैं वास्तव में कि हम कहां पर पहुंच गए। देखो एक आदमी ने बड़ा सुंदर मकान बनवाया, बड़ा सुंदर महल बनवाया और अपने महल के आगे बड़ा सुंदर तालाब बनवाया और तालाब में एक बड़ा भारी घड़ियाल पाल लिया। सोचो अब बाहर निकले सैर करने, मौत तो बड़ी है, मगर जब घड़ियाल ने बाहर निकल के मुंह फाड़ दिया तो सैर कैसे हो। सोच लो, सारा इंतजाम तो किया है पर जिन विकारों को हमने पाल लिया है पता नहीं किस समय मुंह खोल के हमें ग्रास कर लें। इसलिए परमात्मा के चरण कमल का मकरंद का आस्वाद करने वाले मधुकर रसिक मधुकर सरिस संत गुणग्राही जिन्हें पत्रिका का संकेत है, मधुकर बन जाओ और कमल के रस का आस्वाद करो। क्योंकि हम रस चाहते हैं, हम पैदा होते ही रोए थे। लोगों ने कहा रो रहा है बच्चा, बुद्धिमान बोले रो नहीं रहा है, मां के थन में लगा दो, रस चाहता है, बस मुंह में थन गए आम चुप हो गए और आराम से सो गए। जब पैदा हुए तो रस चाहा, तो क्या जीवन अवस्था में क्या हम रेगिस्तान चाहेंगे। लेकिन पैदा होते ही रस, जीवन में रस और जीवन की पूर्णता में भी परम रस, जीवन मरण फल दशरथ पावा, ये विनय पत्रिका का संकेत है।
सच्चिदानंद भगवान की